जमहूरियत के लिए कानून की हुक्मरानी लाजमी है। इसके बगैर जमहूरियत नहीं चल सकती। सियासी दर्जा हरारत इतना ज्यादा होगा तो मसाइल बढ़ेंगे। सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन से मुतल्लिक समाअत के दौरान चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। अटॉर्नी जनरल ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि सुप्रीम कोर्ट के 2 जजेस ने पहले फैसला दिया। अदालती फैसला अगर 4-3 का हुआ तो किसी हुक्म का वजूद ही नहीं जिसकी खिलाफवर्जी हुई। अदालती हुक्म नहीं था तो सदर मुमलिकत तारीख भी नहीं दे सकते थे। यकम मार्च के अदालती हुक्म को पहले तय कर लिया जाए। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिया कि कार्रवाई को लंबा नहीं करना चाहता। सादा सवाल है कि इलेक्शन कमीशन तारीख आगे कर सकता है या नहीं। अगर इलेक्शन कमीशन का इख्तियार हुआ तो बात खत्म हो जाएगी। वज़ीर कानून आजम नज़ीर तारड़ का सूबाई इलेक्शन से मुतालिक समाअत के लिए फुल कोर्ट बनाने का मुतालबा। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मामला सुनने के लिए 13 रुकनी बेंच बनना चाहिए। इलेक्शन से मुतालिक पिटीशन 4-3 से मुस्तरद कर दी गई थी। कल 2 जजेस का इख्तिलाफी फैसला आया है। इलेक्शन कमीशन आर्टिकल 218 के तहत अपनी ड्यूटी कर रहा था, किसी फैसले का पाबंद नहीं होता। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी अता तारड़ भी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। कहते हैं आज तमाम सियासी जमातें 110 की दरख्वास्त जमा करवाएंगी। तमाम सियासी जमातें इस केस का हिस्सा बनना चाह रही हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग, JUIF और पीपल्स पार्टी की जानिब से दरख्वास्त जमा कराई जाएगी। जजेस के इजाफी और इख्तलाफी नोट आते रहते हैं, इनकी कोई कानूनी हैसियत नहीं। PTI रहनुमा फवाद चौधरी का सुप्रीम कोर्ट के 2 जजेस के इख्तलाफी फैसले पर रद्द-ए-अमल। सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। कहते हैं तहरीक इंसाफ आज़ाद और खुद मुख्तार अदलिया चाहती है। मरियम औरंगजेब जिसने कभी काउंसलर का इलेक्शन नहीं लड़ा उसको तर्जुमान बना दिया गया है। चीफ जस्टिस के 1 मैन पावर शो के इख्तियार पर नजरसानी करना होगी। सुप्रीम कोर्ट के 2 जजेस ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन से मुतालिक दरख्वास्तें मुस्तरद कर दी। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस जमाल मंदखेल के इख्तिलाफी फैसले में कहा गया है कि केस में एक बार कॉज लिस्ट जारी होने के बाद बेंच तब्दील नहीं हो सकता। आज खुद नोटिस 4 जजेस ने मुस्तरद किया। ऑर्डर ऑफ कोर्ट 4-3 का फैसला है। सुप्रीम कोर्ट को सिर्फ एक शख्स के फैसलों पर नहीं छोड़ा जा सकता। चीफ जस्टिस के पास बेलगाम ताकत है जिसका वो लुत्फ लेते हैं। वक्त आ गया है कि चीफ जस्टिस ऑफिस का लुत्फ उठाने का सिलसिला खत्म किया जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इमरान खान पर दर्ज मुकदमात की तफसील फराहमी का केस। 26 मई 2022 को इमरान खान के खिलाफ एक ही रोज में 15 मुकदमात दर्ज होने का इंकशाफ। इस्लामाबाद पुलिस ने 28 और FIA में एक केस मिलाकर मजमूई तौर पर 29 मुकदमे दर्ज हैं। इमरान खान के वकील फैसल चौधरी ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि एक मुकदमा हो तो समझ में आता है, यहाँ तो बहुत से हैं। हमें शामिल तफ्तीश होने का कहा गया है मगर कोई फ़ोन नहीं उठाता। चीफ जस्टिस ने इस्लामाबाद पुलिस को फैसल चौधरी के साथ राबते में रहने की हिदायत कर दी। अमरीका ने ज़ल्म खलीलजाद के बयानात को ज़ाती ख़यालात करार दे दिया। अमरीकी महकमा ख़ारजा के नायब तर्जुमान वेदांत पटेल की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा ज़ल्म खलीलजाद आम शहरी हैं, उनके बयानात ज़ाती हैसियत में हैं। ज़ल्म खलीलजाद का बयान बाइडन इंतज़ामिया की नुमाइंदगी नहीं करता। बयानात का अमरीकी फॉरेन पॉलिसी से ताल्लुक नहीं है। मजीद कहा राना सनाउल्लाह की इमरान खान को धमकी पर उनसे पूछें, मेरा तबसरा नहीं। तशद्दुद, हरासानी या धमकी का सियासत में अमल दखल नहीं होना चाहिए। सियासी फ्रीकैन को कानून की इज्जत करने की हौसला अफजाई करें। मुफ्त आटे का हुसूल शहरियों के लिए जहमत बन गया। जगह जगह आटे के हुसूल के लिए लंबी कतारें। इंतजामिया शहरियों को कंट्रोल करने में नाकाम। साहिवाल में भगदड़ बचने से 2 खातीन जाम बहक, मुतादिद जख्मी। पेशावर में मुफ्त आटा न मिलने पर मुजाहिरीन का एहतजाज। कोहाट रोड ब्लॉक कर दिया। हयाताबाद में भी मुजाहिरीन ने जगोना रोड को बंद कर दिया। PRT सर्विस भी मअतल। मुजाहिरीन का कहना है कि मुफ्त आटा नहीं दिया जा रहा। पूरा दिन इंतजार कराने के बाद खाली हाथ वापस भेज दिया जाता है। फैसलाबाद में मुफ्त आटा मरकज पर आए मर्द ख़वातीन पर पुलिस एहलकारों ने थप्पड़ बरसा दिए, धक्के देकर गेट बंद कर दिया। कहरोड पक्का में भी आटा मरकज पर भगदड़, 2 ख़वातीन बेहोश हो गई। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर में जलाओ, घेराव और तोड़ फोड़ का केस। अदम पेशी पर असद उमर और फरूख हबीब की दरख्वास्त से जमानत मुस्तरद।
यास्मीन राशिद समेत दीगर को शामिल तफ्तीश होने का हुक्म। 7 अप्रैल तक तौसी असद उमर की पेशी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया गया। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए यास्मीन राशिद ने कहा कि उन्होंने 25 मई वाला ड्रामा शुरू कर दिया है। हमारे 2000 कारकुनान को उठा लिया गया है। हसन न्याजी को तंग करने के लिए पूरे मुल्क की सैर कराई जा रही है। मियां असलम इकबाल बोले, हुकूमत डाइन का किरदार अदा कर रही है। हुक्मरान अपने शहरियों को दहशतगर्द बनाकर पेश कर रहे हैं। ये सब मईशत से तवज्जो हटाने के लिए किया जा रहा है। इलेक्शन कमीशन में इमरान खान, फवाद चौधरी और असद उमर के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन केस की समाअत। मेंबर सिंध निसार दुरानी ने कहा कि इलेक्शन कमीशन को इज्जत दें और पांव पर खड़ा होने दें। फैसल चौधरी ने कहा कि अगर आप इंतखाबात करा देते तो आपकी इज्जत में इजाफा होता और इलेक्शन कमीशन पांव पर खड़ा होता। जो इदारे ताउन नहीं कर रहे उनको तौहीन का नोटिस दे देते। मेंबर खैबर पख्तूनख्वा इकरामुल्लाह ने कहा कि किसने आपसे कह दिया इलेक्शन नहीं हो रहे। फैसल चौधरी की केस मुलतवी करने की इस्तदा। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि इमरान खान को सिक्योरिटी थ्रेट है, इस वजह से पेश नहीं हो सके। हमने सुप्रीम कोर्ट भी जाना है, तारीख दे दें। अरकान ने रिमार्क दिए कि आप पेश भी नहीं होते और तारीख भी मांगते हैं। तो इन इलेक्शन कमीशन केस की समाअत 18 अप्रैल तक मुलतवी कर दी गई। मुल्क भर में महंगाई का राज। फलों सब्जियों समेत हर चीज की कीमत में इजाफा। सेब 400, खरबूजा 150 रुपए फी किलो, केले 300 रुपए फी दर्जन हो गए। पेशावर में मुख्तलिफ अक़साम की खजूर 600 से 3000 रुपए फी किलो में फरोख्त। लाहौर में एक ही दिन में फल 15 से 25 रुपए महंगे। सब्जियों की कीमत में 10 रुपए फी किलो तक इजाफा हो गया। मुल्तान में सेब का सरकारी रेट 320, मार्केट में 400 रुपए फी किलो। अंगूर का सरकारी रेट 450, मार्केट में 800 रुपए में फरोख्त हो रहा है। केले 250 रुपए के सरकारी निर्खों के बजाय 300 रुपए फी दर्जन में मिल रहे हैं। मुल्क के बेशतर इलाकों में अगले 4 रोज तक बारिशों का इम्कान। पहाड़ों पर बर्फबारी की पेशगोई। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज से इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और सिंध में बादल बरसेंगे। कराची और हैदराबाद में तेज हवाओं के साथ बारिश का इम्कान है। बलोचिस्तान में कोयटा, चमन, टशीन और बारखान के नदी नालों में तुग़यानी का खदशा। खैबर पख्तूनख्वा में दीर, सवात, कोहिस्तान, मर्दान और बाजोड़ के नालों में तुग़यानी हो सकती है। गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर, मरी और गलियात में लैंड स्लाइडिंग का खदशा जाहिर कर दिया। एमक्यूएम का कराची में मर्दमशुमारी के आदाद-ओ-शुमार पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। फारूक सत्तार कहते हैं चीफ सेंसस कमिश्नर ने गैर हकीकी आदाद-ओ-शुमार दिए। 40% कराची को गिना जा चुका है और कराची की आबादी 84,54,00,000 बताई जा रही है। बाकी की गिनती के बाद आबादी 2 करोड़ दिखाने का प्रोग्राम है। पहले हल्का बदलियों में धांधली की गई, अब मर्दमशुमारी में होगी। अब तक की मर्दमशुमारी के नताइज मुस्तरद करते हैं। गैर जानिबदार शुमार कुनिंदगान से दोबारा गिनती कराई जाए। जमात इस्लामी ने भी मर्दमशुमारी पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया। हाफिज नेमुर रहमान कहते हैं इस वक्त जो मर्दमशुमारी का अमल चल रहा है उसमें मसाइल हैं। खाना शुमारी में भी तमाम खानदानों को नहीं गिना जा रहा। डेटा तक स्टेक होल्डर्स की रसाई नहीं। आबादी के मामले में सब ने ये जहन बना लिया है कि कराची की आबादी को उतना ही दिखाना है। डंडी मारने की वाज़ेह कोशिश नजर आ रही है। मर्दमशुमारी के हवाले से हमारे शकूक में इजाफा हो रहा है। पाकिस्तान अफगानिस्तान के हाथों क्लीन स्वीप से बच गया। तीसरे और आखिरी T20 में अफगानिस्तान को 66 रन से शिकस्त। T20 सीरीज 2-1 से अफगानिस्तान के नाम रही। पाकिस्तान के 183 रन के हदफ के ताकुबे अफगान टीम 116 रन बनाकर आउट। एहसानुल्लाह और शादाब खान ने 3-3 खिलाड़ियों को पवेलियन भेजा। शादाब खान T20 इंटरनेशनल में विकेट की सेंचुरी मुकम्मल करने वाले पहले पाकिस्तानी बन गए।